प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सतगुरु के प्रेम से आरंभ हुआ प्रेम सिमरन के प्रेम द्वारा प्रभ होकर निराकार प्रभु के प्रेम में पूर्ण हो जाता है। फिर वह प्रेम संपूर्ण रचना के प्रेम तक फैल जाता है, क्योंकि जीव को रचना की प्रत्येक वस्तु में प्रीतम प्रभु ही समाया हुआ दिखाई देता है। यह प्रेम चरम सीमा पर है। परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का बड़ा ही रूहानियत भरा हिंदी सत्संग है। सत्संग चौथी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी से लिया जा रहा है और आपको जो यह सत्संग द्वारा छोटे से सत्संग में प्रेम विरह गुरु की तड़प कैसी होनी चाहिए इसकी बाबत बताया जाएगा। आइए बड़े प्यार से आज का ये रूहानियत भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु वचन मन तीर लगाया। मन की व्यथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर पराया। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास उठी तो मैंने उजाड़ पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढा, लेकिन परमेश्वर ना मिला। आखिर जब ढूंढते ढूंढते गुरु की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता, वह तेरे अंदर है। जब सुना कि वह परमात्मा मेरे अंदर है तो वो वचन मेरे अंदर तो ही हैं। तरस धर गया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर मालिक है और मैं उसको बेखबर हूँ, अनजान हूँ। जिसके अंदर विषक का दर्द हो वह उस दर्द को जानता है, दूसरे को उसकी कोई खबर ही नहीं। अब विरह क्या है? विरह का अर्थ जुदाई का दर्द है और वह प्रेमी को प्रीतम दिखाई नहीं देता। जब आशिक को मासूब का दीदार नहीं होता तो वह उसकी जुदाई में तड़पता है। सच्चा प्रेमी प्रीतम का पल भर का विजग ही सहन नहीं कर सकता। संतों महात्माओं ने सच्चे भक्त की सतगुरु और प्रभु से जुदाई को मछली की पानी से, पपीहे की स्वाति बूंद से और चकोर की चांद से विजग की तड़प द्वारा बयान किया है। प्रेमी के प्राण अपने प्रीतम में होते हैं। प्रीतम उसकी जान और रूह होती है, इसलिए वो प्रीतम के विरह में तड़पता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि एक घड़ी ना मिलते ता, कलयुग होता ना कद, मिलिए प्रिय सुध भगवंता। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि राम बिजोही ना जिए जिए ना बौरा होए गुरु। गुरु रामदास जी भी यहाँ कहते हैं जो मछली बिन प्राण रहे ना, किते पाए तिन हर बिन संत न जीव, बिन हर नाम में मर जाए। वास्तव में विरह ही सच्चे प्रेम की निशानी है। बिना प्रेम के विरह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जितना प्रेम प्रबल होगा उतनी ही विरह प्रबल होगी। जो जिसको जितना ज़्यादा चाहता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा तड़पता है। विरह सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है और सच्चे प्रेम की टकसाल
जो प्रीत में प्रकट भी करती है और परिपक्व की पीड़ा की ही प्रेमी के अंदर प्रीतम से मिलाप की चाह को प्रबल करती है। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरह बिरह आखिए बिरह न तू सुल्तान फरीदा, जिन तन विरह न उपजय सो तन जान मसान। आप कहते हैं कि विरह प्रीतम से मिलाप के सब साधनों में शिरोमण है और दूसरा साधन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके अंदर मिलाप की तड़प है वही मिलाप ही आशा रख सकता है। जिस हृदय में प्रीतम से मिलाप की तड़प नहीं वह मुर्दा और मनहूस है। सूफी फकीरों ने विरह को वह थाली कहा है जिसमें प्रेम रूपी सोने को तपाया जाता है। जैसे सोने में कूठा में तूफान से उसकी मैल जल जाती है, इसी तरह विरह ही अहंकार को जलाकर आत्मा रूपी सोने के कुंदन बना देती है। कबीर साहब जी की वाणी है, विरह मोह से यूं कहें गाढ़ा पकड़ो मोए चरण, कमल की मौज में ले पहुँचाओ तो ये आप इशारा कर रहे हैं कि विरह की तड़प दुखदाई जरूर है, लेकिन यह विरह एक दिन प्रीतम से मिलाप के सच्चे सुख का साधन बन जाती है। सच्चा विरह सच्चे बैराग और सच्चे त्याग को जन्म देता है। विरह को बिना प्रीतम के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका मन स्वाभाविक है हर प्रकार के बड़े से बड़े सुख की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे प्रीतम से प्रेम होता है उसका ध्यान वस्त्र, सखियों, सहेलियों, रिश्तेदारों और मान बढ़ाई की ओर नहीं होता। उसके लिए दुनिया के सुख निस्वार्थ होते हैं। प्रीत के लिए सब कुछ नश्वर है, देना सच्ची विरह का स्वाभाविक परिणाम है। भारत में रिवाज था कि पत्नी अपने मृत पति के साथ जीवित जल जाती थी। ऐसा स्त्री को सच्ची पतिव्रता स्त्री माना जाता था। इस संबंध में गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतिया ना अखियन जो मड़िया लग जल नन, सतिया जानिए जो बिरह चोट मर। आप समझाते हैं कि सती वह नहीं जो चिता में जलती है, सती वो है जो विरह की पीड़ा से ही मर जाती है। उसके पास चिता तक पहुँचने का समय ही नहीं होता। संत चरणदास जी कहते हैं, विरह को करने की जान कहाँ है। आपकी वाणी है, पीप करते दिन गया रैन गई, पिए ध्यान रहन के सहजे सदे भक्त जोग और जान। आपका भाव है कि सच्चा विरह ही सिमरन, ध्यान, समाधि और ज्ञान का आधार है। विरहिणी पल भर प्रीतम को याद करती है। विरहिणी का मन ही पूरी तरह प्रीतम से खोया रहता है। यही सिमरन है और यही सच्ची भक्ति है, जो कि भक्ति ज्ञान से प्राप्त होने वाले फल विरहिणी को सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। इसी विचार का दूसरा पहलू यह है कि जिसके हृदय में सद्गुरु और प्रभु के मिलने की सच्ची इच्छा, उसके सिमर और ध्यान में ही उतनी तड़प होती है। उसका ध्यान फौरन शरीर के 9 द्वारों को खाली करना चाहता है। वह तन मन की शुद्ध मूल भूलकर जल्दी से जल्दी आँखों के पीछे पहुंचकर अपने प्रीतम का दीदार करना चाहता है। जो फल वर्षों के सूखे और नीरस सिमरन से नहीं मिलता, वह विरह में तड़पती आत्मा को पल भर के सिमरन में ही मिल जाता है।
संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा प्रेम का रिश्ता है, इसलिए प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए हृदय में उसके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रभु प्रेम जगत के मोह में परिवर्तन हो गया है और प्रभु के प्रेम शीतल हो गया और संसार का मोह प्रबल हो गया है। जब सौभाग्य से जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम की यह अद्भुत अवस्था सतगुरु के ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। सहजो भाई फरमाते हैं, प्रेम लटक दुर्लभ महा पावे, गुरु के ध्यान अजपा सिमरन कहत न उपजे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु के नाम का निरंतर जाप करता है तो उसके अंदर शब्द का अजप्पा प्रकट हो जाता है और प्रेम का चश्मा फूट जाता है। इस अवस्था में रोम रोम प्रेम के नशे में सराबोर हो जाता है और ध्यान बाहर से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तब शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सिमरन करता है तो उसका ध्यान बाहर से अंदर की ओर सिमट जाता है। धीरे धीरे ध्यान अंदर टिक जाता है और वह अंदर शब्द को प्रकट हो जाता है। शब्द प्रभु का रूप है और प्रभु प्रेम का रूप है। शब्द में लीन हुआ जीव प्रभु की तरह ही प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। आप फरमाते हैं कि प्रेम दीवाने जो भय मन भयो चकना चूर थके रहे, घूमत रहे सहजो देख हजूर। प्रेम दीवाने जो भय प्रेम संग माहे सहजो, सुध बुध सब गई तन की सोधी नहीं है सहजो भाई। सहजो भाई कहती हैं कि जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम हिलोरे लेता है उसके मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें प्रभु द्वारा सदा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उन पर प्रीतम के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि संसार तो एक तरफ प्रेमी को अपने शरीर की सुध बुध तक नहीं, प्रेमियों की अवस्था बिल्कुल बद जाती है। वे राजा और रंग के भेदभाव से ऊपर उठकर जाते हैं। लोगों की उनकी बातें अटपटी सी लगती हैं। वे पल भर में प्रभु के याद में रो पड़ते हैं और अगले ही पल हंस पड़ते हैं। वे जात पात कर्मों मजहब मुल्कों के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। लोग उनको बाबरा कहने लगते हैं। उसके जीवन की बाहरी कर्मकांड कोई मायने नहीं रखते। लोग चाहे उसकी हंसी उड़ाएं मजाक उड़ाएं परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे इस परम आनंद में लीन होते हैं। और ऐसे प्रभु के रंग में रंगे गए जीव को बैरागी कहते हैं। बैराग का अर्थ है राग के बिना माया के पदार्थों की लालसा। इच्छा का राग कहते हैं और इसलिए बैराग वह है जो संसारिक पदार्थों की चाह से निर्लोप होकर केवल वह परमात्मा के दर्शनों के में तड़पता है। इस अवस्था में संसार विषय विकारों रस कष्ट तथा कामनाओं की याद की समाप्ति हो जाती है। इसके स्थान पर उसर्जन हार सतगुरु के मिलन की तड़प तथा प्रेम की इच्छा तीव्र और प्रबल हो जाती है। हृदय में उठ रही प्रेम की कसक बैरागी को सदा व्याकुल करती रहती है। ऐसे बैरागी के लिए घर दरबार त्याग जाम विशेष प्रकार के पहनावे की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर के प्रेम तथा मिलन की इच्छा से हृदय में उत्पन्न
स्वाभाविक निर्लोप की उसके बैरागी उत्पन्न हुई स्वाभाविक निर्लोप के उसके बैरागी बना देती है। गुरु का शिष्य सच्चा बैरागी होता है, वह घबरा कर छोड़कर बैरागी के रूप में नहीं भटकता फिरता। सूरत शब्द जोग की साधना से ही उसके हृदय में सच्चा बैराग पैदा हो जाता है। ऐसी बैरागी सतगुरु की शरण में आकर परमात्मा के प्रेम के अनुपम रस का अनुभव करता है और सतगुरु की आवाज़ सुनकर बैरागी का तन मन प्रसन्न हो जाता है। नाम की कमाई उसके बैराग को तीव्र करती है। आध्यात्मिक उन्नति करता हुआ वह ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें यतन का नहीं सहज का बैराग उत्पन्न होता है। अब अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब का इशारा करते हैं कि आइए श्रवण करते हैं। राम गुरु मोह मन लाया। अब कहते हैं कि जब सतगुरु ने बताया है कि परमात्मा तेरे अंदर ही है, तो अंदर तवज्जो ही पर्दा खुल गया, प्रतीति आ गई और परमात्मा मेरे अंदर है और उससे मिलना चाहिए। यह वचन सुनकर मेरा मन खिंच गया। किसके जरिए? एक तो गुरु के स्वरूप के जरिए और दूसरे राम अथवा शब्द के जरिए। अब एक राम और दूसरे गुरु के साथ मेरा प्यार है, क्योंकि इन दोनों में मेरे मन को खींच लिया है। अब नाम या शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं, उन्हें वरना में धनात्मक नाम का शब्द परमात्मा से आती है। शक्ति वे ध्वनि हैं जो ध्यान को आँखों के पीछे और मत एकाग्र करने से सुनाई देती हैं। संतों महात्माओं ने इस सच्चा शब्द का सच्चा नाम भी कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्ण में नाम समय स्थान या काल की सीमा में है, परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। जो नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देई अंदर नाम निवासी आप पे करता है। अविनाशी आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देई में इसका विश्राम। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी से कुछ ही हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक ही है। वह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। वह नाम या शब्द किसी बनाया हुआ नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, अपने आप सजियो अपने रचियो नाव हुई, कुदरत सजाए ना आसन ठोचायो। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसके नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा की उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर का नाम निरंजन जो ठाकुर प्रेम के हर घट में समाया हुआ है। सच्चा ठाकुर या परमेश्वर गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, नाम में ही तो सब कुछ हो। गुरु साहब इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम से किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नाम के धारे सगले जंत नाम के खाड़े
धारे खंड ब्रह्मांड। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसकी वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द का नाम सबका एक ही है। परमात्मा का नाम सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है, तीनों का असल एक ही है। दरिया से निकली गई नहर में दरिया के और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। इसी तरह परमात्मा से हुआ रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जो आकर बिकल अकल बिकल भई गुर देखो लोट पोट होए पाया। अब गुरु कहते हैं कि आपने आपको होशियार चतुर समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा तो उसके प्यार में तन मन की शुद्ध की भूल गई और वह लोटपोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा अर्थात चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुण ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आपने कई बार सुना होगा कि जीना ना लगे प्रेम तमाचे कर दे ये कम्मो। गैया ख्वाजा आफिज फिर भी यही कहते हैं, अकिल बंदा न जे कुछ हिस्सा इश्क बिचो हथ लगे। एक पल अंदर चले कमड़े होड़ अस साथो गे। जब गुरु का प्रेम और प्यार आ गया, अपनी होश में शुद्ध बुद्ध भूल जाती है और मन को रूह के दर्शन खींचे चले जाते हैं। वो निरख फिरो सब देश दिस मैं प्रभ देख न हो को बहुत मन चाया। अब जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं तो सिवाय प्रीतम के और कोई अच्छा दिखाई नहीं लगता। किसी दूसरी ओर भी ध्यान नहीं जाता। तन मन काट देवो गुरु आगे, जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया। अब कहते हैं कि हमें कुल मालिक की पति प्रभु जिसकी कृपा से गुरु की कृपा से गुरु सी रास्ता बताया, अपने कमाई की अंदर ही पति परमेश्वर मिल गया। इसलिए जितनी महानता है, जिसकी जितनी महत्ता है गुरु की है, इससे शुक्राना करना है, गुरु का ही है करना है। हम गुरु पर तन मन कुर्बान हैं। कोई आन संदेशा दे प्रभु केरा, हृदय अंतर मन मीठ लग गया। क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश जाता है, उसका संदेश ला कर देता है, उसका प्यारा है। इसलिए मुझे गुरु पर अति प्यार हो जाता है और मुझे गुरु अति प्यारा लगता है, क्योंकि वो प्यारे भी प्यारा है। भाव यह है कि मुझे प्रभु प्यारा है, जिसके जरिए प्रभु मिले यह भी प्यारा है। मस्तक काट देव चरण तले, जो हर प्रभु मेल मिलाया। अब कहते हैं कि अगर गुरु हमारे घर आए तो उनके बैठने के लिए क्या दें? सिर काट कर उनके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया। मेरी ये रूह को साहब भगन बना दिया। चल चल साखी हम प्रभु पर बोधे गुड़ का मण कर हर प्रभु लहिया। अब कहते हैं कि ये सखियां चलो हम प्रभु से साथ प्यार करें। कौन सा रिश्ता जोड़कर क्या पिता का
भाई का नहीं, दुनिया में सबसे बढ़कर प्यारा रिश्ता स्त्री और पति का है। इसलिए हम उनको बनाए पति और आप बने स्त्रियां। जिन कामों ने पति खुश होता है, नेक स्त्री उन्हीं कामों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कार्य करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारी आत्मा पर प्रसन्न हो जाए। भगत बसल उवा को नाम कहित है, शरण प्रभु किस पाछ पाया आम ख्याल है। कि प्रभु भक्तों के वश में होता है, सतगुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि हम सतगुरु के साथ चलकर प्रभु की शरण ले लें। और बाद में केवल इतनी ही है, खिमा सिगार करे प्रभु खुशियाँ, मन दीपक गुरु ज्ञान बल लाया। अब कहते हैं कि पत्नी जब पति से मिलने जाती है तो वस्त्र आभूषण पहनती है, श्रृंगार करती है। अगर आत्मा प्रभु की पत्नी बनकर अब उसके पास जाए तो उसका क्या श्रृंगार करना चाहिए? तो आप फरमाते हैं कि क्षमा, धैर्य, विवेक और वैराग का। फिर कहते हैं कि दुनियादारी में से बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बत्ती चाहिए। जहाँ कौन से दिए बत्ती और कमरे की ज़रूरत है? तो आप फरमाते हैं कि निर्मल हृदय साफ कमरा है, मन और चित्त का दिया है और नाम ही बत्ती की ज्योत है। अर्थात नाम की ज्योत जगाओ जो प्रभु मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम, सच्ची इच्छा लेकर अंदर जाओ तो पर्दा खुल जाता है, नहीं तो नहीं। अगर बगले वाली भक्ति लेकर अंदर, बदले वाली भक्ति अंदर लेकर जाएं तो वह दरवाज़ा क्यों खुले? और कोई नादान बच्चा नहीं रस रस भोग करे प्रभु मेरा। हम तिस आगे जियो कट कट पाई स्त्री। पति तो भोग करते हैं, लेकिन वहाँ आत्मा और काल पुरुष के बीच कैसे भोग का भाव है? वो कहते हैं कि बूंद और समंदर का मिलाप, आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाना, वो भोग है। दुनिया के भोगों का नतीजा तो सुख है, लेकिन इस भोग से आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक महात्मा कहते हैं, गई पुतली लूणदा सिंध द लैन अनाथ, आप पानी बई उल्टे को बैन के नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लेने समुद्र में गई और आप ही पानी बन गई। कहने का भाव है, एक बूंद समुद्र में मिल जाने से वो बूंद नजर नहीं आती। जब क्या वो ले गई प्रकार हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो गई। तो हर हर हार कंठ है बनया बन मोती चूर, बन गहन गहना न हमारे। और परमेश्वर के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है, जिसके जितने देश हैं, खंड ब्रह्मांड और ब्रह्मा, ईश्वर परमेश्वर मनुष्य के। अगर कोई डॉक्टर से कहे कि मैंने कितनी मुर्दे धीरे, अंदर से खंड ब्रह्मांड कुछ नहीं मिला, ईश्वर परमेश्वर मिला न सचखंड देखा। डॉक्टर ठीक कहता है, लेकिन यह पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि मन के पर्दे के पीछे इस सब को मन छिपा कर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठा दे तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाएंगे। कहते हैं कि जब आत्मा अंदर गई, परमात्मा के दर्शन हुए, उसके गले का हार हो गई और मन का
क्या हाल हुआ। हार में जुगनी होती है जिसे अनाप मोती कहते हैं, अनाम मोती कहते हैं। जो मन को ऐसी मोती बनाकर हार में पोया गया, अर्थात मन चूर चूर हो गया। जो हमें बाहर लिए फिरता था वह बस में आ गया, और यादें कि जो मन मालिक से मिलने से रोकता था वह आप ही आशिक हो गया। हर हर श्रद्धा सेज विषयी प्रभु छोड़ ना सके, बहुत मन भया। फिर पति से मिलने के लिए सेज सजाई, सेज चाहिए। वहाँ सेज किस चीज की है? सच्चे प्रेम और सच्चे विश्वास, सच्चे इश्क की कहते हैं। अब मुझे पति मिल गया, वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मन और आत्मा दोनों परमात्मा से आशिक हो गए। जन्म मरण समाप्त हो गया। कहें तो प्रभु अवर अवर किस कीजे, जब बाद सिंगार फोकट फोकट। या अब कहते हैं कि मेरी क्या हालत है, जो प्रभु कहता है वह करती हूँ। अगर प्रभु पति और कहे आत्मा कुछ और करे तो उस आत्मा रूपी स्त्री को लानत है। अगर प्रभु जो कहे हम वही करें, तब समझो प्रभु हमारी आत्मा से प्रसन्न है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ मन के हुक्म में चलते हैं, उनके दरवाजा खुला नहीं मिलता। उस रूपी स्त्री का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड लेकर जाता है। कियो सिगर मिलन ते भाई, प्रभ लियो सुहागन छूक मूक पाया। अब कहते हैं कि हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, मतलब के सारे संसार के रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए और उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई कोई पहाड़ों पर बैठा है, तो कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में उजाड़ में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाजा ना खोले तो उस स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसलिए जितना कर्मकांड है वह हार श्रृंगार है। अगर कर्मकांड ही करते रहे तो प्रभु के दर्शन न किए तो उसका दुनिया में आना बेकार है। उसका जन्म व्यर्थ है। हम तेरी आगम गुसाई, क्या हम करें तेरे बस पाया। अब आत्मा और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी शिष्या हूँ। जो तू हुक्म देगा तो तेरी मौज होगी और मैं वही करूँगी। मेरा पति है, मैं तेरी स्त्री हूँ, तेरे अधीन हूँ। दया दीन करो रख ले वो, नानक हर गुण शरण समाया। हे प्रभु, मैं पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आ गई हूँ। मेरी लाज रख, मुझे अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाने में रख। जब भाने में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी आदि हो गए। मालिक की रजा में भाने में रहना सबको ऊंचा कर्म है। उसकी रजा जब रद्द नहीं होती बल्कि हर हालत में होकर रहती है, तो फिर हमें उसका हुक्म खुशी के साथ मानना चाहिए। अगर रजा में राजी रहना आ जाए तो हमें कोई भी चिंता नहीं रहती। तो वह कहे कि इच्छा अच्छा है तो मालिक की मौज में खुश रहता है। वह सबसे ऊंची बंदगी है, जिससे ऊंची और कोई बंदगी नहीं। परंतु मन हमें
रजा में रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो। कहता हूँ कि राजी व राजा रहने वाला हूँ। दो तरह के फ़कीर होते हैं, एक दर जाते उलवी के, दूसरे दर जाते सिफली के। पहली प्रकार के फ़कीर प्रार्थना नहीं करते, वह रजा में राजी रहते हैं। जो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग हमने श्रवण किया है। इसमें अगर रूह आत्मा की रजा में रहना सीख जाए तो उसके भाने में रहना सीख जाए, उसे कभी कोई चिंता तकलीफ नहीं होगी। तो हमें भी चाहिए, हम मौजूदा सरकार बाबा जी की सतगुरु की रजा में राजी रहना है। कभी भी अपने दिमाग में घोड़े नहीं दौड़ाएं कि हमें जय नहीं मिला, हमें वह नहीं मिला। जैसे मौजूदा सरकार बाबा जी की, तो हमें भी मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वह बेहतर जानता है कि वो सिर्फ उसकी रजा में रहना है और सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है, भजन सिमरन करना है। इसके साथ राधा स्वामी जी।